उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार जिस तरह से जनता के बीच कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा, उसने विरोधियों को बता दिया था कि क्यों उनको योगी का राज पसंद है। अपराधी थाने में जाकर अपराध न करने की कसम खा रहे हैं और माफियाओं की अवैध कमाई को जिस रफ्तार से बुलडोजर रौंद रहा है, वो उत्तर प्रदेश की सारी कहानी बताने के लिए पर्याप्त है। इस रिपोर्ट में हम आपको 2017 से पहले की कानून व्यवस्था का भी हाल बताएंगे, जिसको लेकर मायावती से लेकर अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे करते रहे। कहीं बदमाशों का आत्मसमर्पण तो कहीं माफियाओं की अवैध संपत्ति को मिट्टी में मिलाता बुलडोजर। ये तस्वीरें जनता को पसंद है। गुंडे, मवाली और इलाके की हिस्ट्री शीटर जिस तरह से तख्ती लगाकर थानों में हाजिर लगा रहे हैं, उसको देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर मोहर जो उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान दिया था। भाइयों बहनों, ये जो पेशेवर अपराधी और माफिया है ना, ये भले ही चुनाव के दौरान कुछ देर तक धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद आप देखेंगे इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। और किसी थाने की चौखट में जाकर के इस बात की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे कि बकस दो, बकस दो। सब्जी बेच करके फुटपाथ पर, चद्दर में, किसी बोरे में सामान बेच करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब के हक पर डकैती नहीं डालेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब तक क्या कार्रवाई हुई, उसके बारे में आपको बताते हैं। 15 मार्च 2022 को सहारनपुर के थाना चिल्काना में 12 हिस्ट्री शीटर ने अपराध न करने की कसम खाई। 15 मार्च 2022 को मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह उनके साथियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। 16 मार्च 2022 को शाहजहांपुर के कुख्यात बदमाश सुनी उर्फ टुइया ने अपराध छोड़ने की कसम खाई। 16 मार्च को सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी में 8 हिस्ट्री शीटर और अपराधियों ने सरेंडर किया। 24 मार्च 2022 को शामली में 18 बदमाशों ने सरेंडर किया। 29 मार्च 2022 को बदायूं में गैंगस्टर की 26 लाख की संपत्ति जब्त की गई। 29 मार्च 2022 को अलीगढ़ के महेशपुर और बरहेती में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 30 मार्च 2022 को हरदोई में शराब माफियाओं की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 30 मार्च 2022 को बलरामपुर में माफियाओं की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 31 मार्च 2022 को बदायूं में पुलिस ने गैंगस्टर की 7.10 लाख की संपत्ति जब्त की। 1 अप्रैल को थाना चिल्काना में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी भाइयों ने सरेंडर किया। 3 अप्रैल 2022 को कासगंज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 3 अप्रैल 2022 को खीरे में शातिर गैंगस्टर हनीफ खां की 1 करोड़ 28 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। 3 अप्रैल को गोंडा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों ने थाने में सरेंडर किया। 3 अप्रैल को लखनऊ में मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर के घर बुलडोजर चला। 4 अप्रैल को हाथरस में शराब माफियाओं की 17 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। 5 अप्रैल 2022 को रामपुर के लाल डैम में हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गोली मारकर लंगड़ा कर दिया। 5 अप्रैल को चंदौली में 25,000 के इनामी बदमाशों ने सरेंडर किया। 6 अप्रैल को थाना नानौता में शबरून हिस्ट्री शीटर ने आत्मसमर्पण किया। अब बात करते हैं उस वक्त की जब उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश का शासन था। सबसे पहले मायावती से शुरू करेंगे। 13 मार्च 2007 को मायावती ने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मायावती का शासनकाल 6 मार्च 2012 तक चला। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान हिंसा की हजारों घटनाएं हुई। केवल दंगों और झड़पों की 4000 से ज्यादा घटनाएं सालाना दर्ज की गई। बसपा सरकार में 22,347 दंगे रिकॉर्ड किए गए थे। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के कार्यकाल की। वर्ष 2012 से 16 तक अखिलेश यादव की सरकार चली थी। उस दौरान एनसीआरबी के आंकड़े कम चौंकाने वाले नहीं थे। 2007 से 2012 में रही मायावती सरकार की तुलना में अखिलेश सरकार में क्राइम का दर 16% बढ़ा। अखिलेश के शासन में यूपी में औसतन 6,433 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। सपा सरकार में 25,007 दंगों का रिकॉर्ड दर्ज है। जिस पुलिस पर सपा और बसपा सरकार में हमले होते थे, उसी पुलिस के सामने अब गुंडे आने से रोते हैं। आए दिन योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी पुलिस नए मुकाम हासिल कर रही है। यूपी पुलिस ने अकेले 2021 में विभिन्न मुठभेड़ों में 26 कुख्यात ढेर की। 2020 की तुलना में पंजीकृत मुकदमों में 4.4% की कमी आई। डकैती की घटनाओं में 40% की कमी दर्ज की गई। लूट की घटनाओं में 23% की कमी आई। दुष्कर्म के मामलों में 17 और हत्या की घटनाओं में 11% की कमी दर्ज की गई है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत 9,933 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। 1012 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश यकीनन उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है और ये उन प्रदेशों के लिए उदाहरण भी है जहां पर जनता माफियाओं और मनगढ़ंत अपराधों के कारनामों से त्रस्त हो चुकी है। आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई जारी रहने वाली है जब तक कि प्रदेश में पूरी तरह कानून व्यवस्था का राज कायम नहीं हो जाता।